अवस्था आपकी कल्पना की दुनिया में आपका सत्य अस्तित्व। चलिए आज हम बात करते हैं अवस्थाओं की, लेकिन बाहरी दुनिया की नहीं। आपकी आंतरिक कल्पना की दुनिया। एक एक अवस्था कोई बाहरी चीज नहीं है। ये वास्तव में एक स्वधारणा, यानी आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, और ये भावना ही आपके आंतरिक मानसिक अनुभवों को जन्म देती है। कल्पना की दुनिया असली दुनिया है। ये आंतरिक दुनिया जिसमें आप हर समय विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, शायद वही असली दुनिया है। लेकिन विडंबना यह है कि हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, जबकि यहीं पर हमें सबसे ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। तो सवाल है, जब हम इस दुनिया में कुछ भी हो सकते हैं तो हम खुद को सीमित, डरे हुए और असहाय क्यों अनुभव करते हैं? उत्तर है हमारी अवस्था, स्टेट। आई एम, मैं कौन हूं। मैं की भावना, ये जो आई एम आप भीतर महसूस करते हैं, वही आपके पूरे आंतरिक अनुभव को बनाती है। अगर आप खुद को असुरक्षित, छोटा या अयोग्य मानते हैं तो आप अपने भीतर वैसी ही परिस्थितियां दोहराते रहेंगे। नेविल गॉडर्ड कहते हैं, अपने आई की भावना को बदलो। लेकिन कैसे? पहले यह समझिए कि ये आई एम है क्या। आई एम वह आंतरिक व्यक्ति है जो आपकी कल्पना की दुनिया में जी रहा है, और वह आप है। जिस तरह आप बाहरी दुनिया में खाना खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चलते हैं, ठीक उसी तरह आप आंतरिक दुनिया में भी सक्रिय हैं, पर वहां आप सीमाहीन है। अब जो चाहे बन सकते हैं। अवस्थाएं आपसे कमजोर है। आप जो भी अवस्था महसूस करते हैं, जैसे प्रेम, भय, आत्मविश्वास, दरिद्रता, वह आपके बिना कुछ भी नहीं है। अवस्थाएं खुद में शक्तिहीन है। उन्हें शक्ति मिलती है जब आप कहते हैं मैं हूं। तो अगर आप धन, प्रेम या सम्मान की अवस्था में रहना चाहते हैं तो बस उसे अपनाएं। जैसे आप खुजली होने पर उसे खुजा लेते हैं। क्या आप खुद को खुजाने के लिए अपराध बोध महसूस करते हैं? नहीं। तो वैसे ही अपनी नई अवस्था अपनाने में कोई अपराध बोध मत लाए। आपको पूरी स्वतंत्रता मिली है। आपको अपने भीतर किसी भी अवस्था को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। शायद शुरू में आपको डर लगे, जैसे मुझे भी लगा था, क्योंकि जब आप पहली बार समझते हैं कि आपको पूर्ण अधिकार है अपने भीतर जो चाहे बनने का, तो वह शक्ति कभी कभी डरावनी भी लग सकती है। पर याद रखिए, इस आंतरिक दुनिया में कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां कोई आपको ना कहने वाला नहीं है, सिर्फ आप हैं। बदलाव की प्रक्रिया सरल है। आपको बस यह समझना है कि आप ही वो शक्ति हैं जो अपनी कल्पना में बदलाव ला सकती है। कल्पना में कोई अतीत या भविष्य नहीं होता, सब कुछ अभी है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अब अमीर बने। अगर आप प्रेम में रहना चाहते हैं तो अब प्रेम महसूस करें। बस हाँ कहें। मैं हूं के बाद जो भी आप जोड़ते हैं वही आपकी अवस्था बन जाती है। स्वयं को भीतर ऊंचा उठाए। बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए पहले अपने भीतर के स्वयं को ऊंचा उठाए। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही दिखेगी। लेकिन जब आप अपने भीतर सम्मान, प्रेम, शक्ति और आनंद को अपनाते हैं तो वही आपकी बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित होता है। आप सब कुछ पाने योग्य हैं। आपको कल्पना का वरदान मिला है, और कल्पना में सब कुछ उपलब्ध है। तो जब आप ये सोचते हैं कि क्या मैं इसके लायक हूं, तो उत्तर स्पष्ट है, हाँ आप हैं। अगर आपने कल्पना की है तो वह आपके लिए है। अंतिम संदेश, अपनी कल्पना की दुनिया को वास्तविक मानिए। अपने आई एम को जानिए और उसे बदलिए। अपने भीतर कहिए, मैं प्रेम हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और इसे महसूस कीजिए। आप वही है जो आप अपने भीतर मानते हैं।